अस्वद ईमान ले आते हैं। जब ईमान ले आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, क्या मेरी शादी नहीं होगी? शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा की गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए। ये और बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है आपका शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं हजरत वाला से मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हजरत वाला अपनी नूरानी और मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यातिया अलन नासि ज़मानुन ला यब्क़ा मिनल इस्लामि इल्ला इस्मुहु व ला यब्क़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा। रवाहुल बैहक़ी। अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ली अस्माअ अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अना अल हाशिर अल्लज़ी युहशरन नासु अला क़दमी व अना अल आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं, जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं,
फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। कोई क्या जान सकता है मेरे सरकार का रुतबा, कोई क्या जान सकता है मेरे सरकार का रुतबा। लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं। लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं। फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। सितारे नाचते हैं, अर्श पर शक चांद होता है। सितारे नाचते हैं, अर्श पर शक चांद होता है। दुलारे आमिना के जब कभी उंगली उठाते हैं, दुलारे आमिना के जब कभी उंगली उठाते हैं। जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं। फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। पलट आता है सूरज शाम का उनके इशारे से, पलट आता है सूरज शाम का उनके इशारे से। अंधेरा भाग जाता है जहाँ वो मुस्कुराते हैं। अंधेरा भाग जाता है जहाँ वो मुस्कुराते हैं। फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। जिसे तुम पूजते थे कल खुदा कहते थे ऐ लोगो, जिसे तुम पूजते थे कल खुदा कहते थे ऐ लोगो। वही बुत आज उनके सामने सर को झुकाते हैं। वही बुत आज उनके सामने सर को झुकाते हैं। फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, अभी आपने मेरे बहुत ही अजीज हजरत मौलाना मसूद साहब कासमी दामत बरकातुहुम का वलवला अंगेज खिताब समात किया है और अजीज मुकर्रम हाफिज व कारी अब्दुर्रहमान आबिद से आपने नातो नज़म भी समात किया है। स्टेज पर हजरत उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, ख़ास तौर पे हजरत मौलाना नईम साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना नसीम साहब और मेरे वालिद के बहुत ही अजीज़ और जिन्होंने बड़ी कुर्बानी और ख़िदमत की है वालिद साहब की, हजरत मौलाना हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहुम भी स्टेज पर रौनक अफरोद हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, काफ़ी दिनों के बाद ये आपकी यहाँ हाज़िरी हुई है। चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम जितनी बात सुने हैं और सुनेंगे, अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये समझता हूँ कि वही जलसा
कामयाब है कि जो जलसा ज्यादा देर तक न हो, लंबी रात तक न हो और जलसे में शरीक होने वाले तमाम अफराद सुबह की नमाज में हाजिर हो जाएं, तो तब मैं समझूंगा और मुझे महसूस होगा कि जलसा कराने वाले, जलसा करने वाले, बयान करने वाले और बयान करवाने वाले और इंतजाम व इंसराम करने वाले की कोशिशें कामयाब हो गई। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आज हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन हम पर असर नहीं होता। आज मेरे दोस्तों, जुमे की नमाज में, जुमे के खिताब में आप सुनते रहते हैं और जगह जगह प्रोग्राम, आवाज़ और नसीहत की मजलिसें, मुज़ाकरे, मशवरे मस्जिदों में हुआ करते हैं, लेकिन जो उसका सही माने में असर दिखना चाहिए, मालूम होना चाहिए, वो हमको पता नहीं चलता, मालूम नहीं होता। वजह यह है कि हम दिल के कान से नहीं सुनते। हमने अपने जलसे को रस्म बना लिया है, हमने अपने जलसों को एक रस्म की सूरत दे दी है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अगर हमारी नीयत दुरुस्त हो जाए, अगर हमारा दिल ठीक हो जाए, अगर हमारा इरादा ठीक हो जाए, हमारा ईमान मजबूत हो जाए, हमारा अकीदा मजबूत हो जाए, तो याद रखिए जो काम हम करेंगे अगर नीयत अच्छी होगी, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से अच्छी होती है। अगर नीयत ठीक है, नीयत ही पर दारो मदार है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा। अल्लाह के नबी कहते हैं आमाल का दारो मदार नीयत पर है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी नीयत पर अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे माल को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी नीयतों को, तुम्हारे दिल को देखता है। नीयत कैसी है, दिल कैसा है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अगर हमारा दिल अल्लाह का खौफ वाला दिल, खशियत इलाही वाला दिल, खौफ खुदा वाला दिल, हमारी नीयत सच्ची, हमारा इरादा पक्का, हमारा इरादा पुख्ता है, नीयत अच्छी है, अल्लाह तबारक व तआला उसी नीयत की बुनियाद पर अल्लाह ताला फैसला फरमाता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी की मजलिस में आते थे, अच्छी नीयत लेके आते थे, सच्ची नीयत लेके आते थे। अगर कोई काफिर भी आता, अगर कोई मुशरिक भी आता, अगर कोई दुश्मन भी आता, आपकी मजलिस में शरीक होता, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर उसकी नीयत अच्छी होती, रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिदाई बन जाता, आप पर ईमान ले आता। नीयत ठीक थी, नीयत अच्छी है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी की मजलिस में जो भी जिस इरादे से आता था उसमें कामयाब होता। अल्लाह के नबी की महफिल है, रहमते कौनैन की मजलिस है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के एक सहाबी है हजरत तुफैल दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो अपने कान में हाथ दे दिया करते थे ताकि अल्लाह के नबी का ये लाइट बंद हो सकेगा, बंद करो भाई, इसकी जरूरत नहीं है, पूरे कीड़े को ले आता है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब ईमान नहीं लाए थे, अपने कानों में हाथ रख लेते थे और कभी कभी कपड़ा ठूस लेते थे ताकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मेरे कानों में न आए, ताकि कुरान की आवाज मेरे कानों से न टकराए, ताकि कुरान पाक की आवाज
मेरे कान से होकर दिल तक न पहुंच सके। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन से इतनी नफरत करते थे। वो तुफैल दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु, रिवायत में आता है वही तुफैल दूसी है जो कुरान सुनना नहीं चाहते थे, वही तुफैल दूसी है नबी की बात सुनना नहीं चाहते थे, वही तुफैल दूसी है अल्लाह के नबी का दीदार करना नहीं चाहते थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुरान कहता है यग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। अल्लाह कहता है वो क्या करते थे, अपने कानों में पर्दा कर लिया करते थे, कपड़ा ठूस लेते थे ताकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात ना सुने, ताकि कुरान की बात ना सुने। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बंद कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम को देखना पसंद नहीं करते थे। रिवायत में आता है वही तुफैल अल्लाह के नबी पर ईमान लाता है। तुफैल ये कहते हैं इस जमीन पर अल्लाह के नबी से ज्यादा महबूब मुझे कोई चीज नहीं। नीयत थी, सच्ची नीयत थी, तलब थी, सच्ची तलब थी, अल्लाह बदल देता है, अल्लाह ताला उनका ईमान नसीब कर देता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इतना ही नहीं, सहाबा इकराम में एक शख्स है मेरे दोस्त, ईमान नहीं लाए थे, अब्दुल्ला इब्न उमैया है। अब्दुल्ला इब्न उमैया ने कहा, ऐ मुसलमानों के पैगंबर, ऐ मोहम्मद, अगर मेरे सामने तुम आसमान में जाओ, तुम्हारे लिए सीढ़ी ला दी जाए, सीढ़ी पे चढ़ के आसमान पे जाओ और मैं अपनी निगाहों से देखो, आसमान से तुम्हारे साथ 4 फरिश्ते उतरे और तुम वहां अल्लाह के पास से दस्तावेजात लेके आओ अपने रसूल होने का, अपने नबी होने का, तो मैं नहीं मानूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वही तुफैल दूसी है, वही अब्दुल्ला इब्न उमैया है। जब फतह मक्का हुआ, अबू सुफियान ने अल्लाह के नबी रहमते कौनैन से अमान चाही है। रिवायत में आता है अबू सुफियान के साथ वही अब्दुल्ला इब्न उमैया है जो आपकी बात सुनना नहीं चाहता था, वही अब्दुल्ला इब्न उमैया है जो ये कहता था 4 फरिश्ते आकर गवाही देंगे, आपकी बात नहीं मानूंगा। वही अब्दुल्ला इब्न उमैया नबी का दीवाना बन जाता है, नबी के कदमों में सर रख देता है। क्या बात थी, नीयत दुरुस्त थी, क्या बात थी, इरादा अच्छा था, इरादा पक्का था। वो लोग थे नबी के दीवाने। रिवायत में आता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, यहाँ तक के अल्लामा इज्जुद्दीन इब्न असीर ने असदुल गाबा के अंदर एक वाक़या नकल किया है। एक सहाबी हैं जिनका नाम था साद, उनको अस्वद भी कहते थे। अस्वद के माने काले के आते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनकी शक्ल अच्छी नहीं थी, काले कलोटे थे। रिवायत में आता है अभी ईमान नहीं लाए हैं, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे हैं और ये कहां के मुसलमानों के पैगंबर, कहां के मेरी उम्र हो गई और मैं काला कलोटा हूं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं, कोई बाप अपनी लड़की मुझको देने को तैयार नहीं, क्या मुझे जन्नत में दाखिला भी मिलेगा? अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम ईमान ले आओ, अल्लाह पर, उसके नबी पर ईमान ले आओगे, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। रिवायत में आता है वही मेरे दोस्तों हजरत साद अस्वद ईमान ले आते हैं। जब ईमान ले आए कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, क्या मेरी शादी नहीं होगी? मैं काला हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं, कोई बाप अपनी लड़की देने को तैयार नहीं, ऐ अल्लाह के नबी क्या मेरी शादी नहीं होगी? मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी तय कर दी। मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन में एक सहाबी थे हजरत अम्र इब्न वहब सक़फ़ी, फरमाया मैंने तुम्हारी शादी उसकी बेटी से, अम्र इब्न वहब सक़फ़ी की बेटी से तय कर दिया है। रिवायत में आता है अम्र इब्न वहब सक़फ़ी की बेटी उस मदीने के अंदर बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी, 1000 रिश्ते उसके आया करते थे। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया, जाओ अस्वद, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी शादी मैंने अम्र इब्न वहब सक़फ़ी की बेटी से तय कर दिया है। मेरे दोस्तों कुर्बान जाइए, मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्हें भेज दिया। वो गए और हजरते अम्र इब्न वहब सक़फ़ी के घर में जब गए, वहां अंदर जाने के बाद बैठे और
और बैठने के बाद कहा क्या इरादा है? कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा रिश्ता आपकी बेटी से तय कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए, एक काला कलोटा आदमी, एक मामूली सूरत का, मामूली शक्ल का आदमी है, ये कहता है कि मेरा रिश्ता तुम्हारी बेटी से तय कर दिया गया है। वो बेटी बहुत खूबसूरत, वो बेटी बहुत हसीन। हजरत अम्र इब्न वहब सक़फ़ी गुस्सा हो जाते हैं, उनके घर वाले नाराज हो जाते हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए था, इस शक्ल को लेके आए हो, ये काली कलोटी शक्ल, ये भद्दी शक्ल लेकर आए हो, मामूली सूरत लेके आए हो मेरी बेटी से शादी करने के लिए। मेरी बेटी हसीन है, इस इलाके में उस जैसा खूबसूरत, उस जैसी खूबसूरत कोई लड़की नहीं, तुम्हें सोचना चाहिए था। वो खुद तो नहीं गए थे, अल्लाह के नबी ने भेजा था। उन्होंने कहा मुझे मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। रिवायत में आता है जब वो नाराज हुआ, हजरत साद अस्वद वापस आए। वापस आने के बाद अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। उसने रिश्ते का इनकार कर दिया, वो नाराज होता है। उसकी बेटी से आपने रिश्ता तय किया था, वो नाराज हो रहा है। अल्लाह के नबी से भी बात कर रहे थे, उसी वक्त में अम्र इब्न वहब सक़फ़ी तशरीफ लाए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं इसे दामाद बनाने को तैयार हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि अम्र तुमने मना कर दिया था, घर से वापस कर दिया था। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बात सच है, मैंने इसकी सूरत देखी, मैंने इसकी शक्ल देखी, वापस कर दिया था। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब घर के अंदर गया तो मेरी बेटी कहने लगी, कहा कि अब्बा जान आपने इसकी शक्ल देखी है, लेकिन देखा नहीं, भेजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। कहा कि भेजने वाला मोहम्मद मुस्तफा है, आपने मना किया है। कहा कि सुन लीजिए, मेरी शादी होगी तो उसी से होगी। रहम कर अब्बा ना उसके चेहरे काले को देख, रहम कर अब्बा ना उसके चेहरे काले को देख। मैं ये कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख, मैं ये कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को। दोस्त बुजुर्गों, रिश्ता तय हुआ, निकाह हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जब वो रिश्ता तय हुआ, रुखसती हो गई। अब मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो जाते हैं कुछ पैसा लेकर अपनी बीवी के लिए साजो सामान खरीदने के लिए, कुछ भी नहीं है, रसूलुल्लाह ने तय किया था, वही निकाह हुआ। जब गए बाजार में गए तो ऐलान हुआ, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हो रहा है, अब जिहाद में जाना है, नबी का हुक्म है। वही मेरे दोस्त बुजुर्गों, साद अस्वद जो सामान लेके आए थे, रास्ते में थे, सामान लिया, सामान को मेरे दोस्त बुजुर्गों वापस कर दिया, हथियार खरीदा और खरीदने के बाद जिहाद में शरीक हो गए। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अभी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी है, अभी कोई मेरे दोस्त बुजुर्गों कोई नेक काम नहीं किया है। रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ये सहाबी आ गए और आने के बाद जिहाद में शरीक हुए। हदीस में आता शहीद हो जाते हैं। अभी निकाह हुआ, शहीद हो गए, नमाज नहीं पढ़ी, शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ की, वो शहादत का दर्जा पाते हैं। ये वो लोग थे जो रहमते कौनैन के दीवाने थे। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के पास एक सहाबी आते थे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिनका नाम था ज़ाहिर इब्न हिज़ाम सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु। ज़ाहिर के बारे में आता है वो देहात में रहते थे, अल्लाह के नबी के लिए देहात से कुछ सामान लेकर आते थे, नबी पाक को तोहफा देते, अल्लाह के नबी की खिदमत में रहते। जब वो जाने लगते, अल्लाह के नबी भी कुछ तोहफा दे दिया करते। रिवायत में आता है ज़ाहिर इब्न हिज़ाम काले कलोटे थे, शक्ल भी अच्छी नहीं थी। एक मर्तबा बाजार में खड़े होकर कोई सामान बेच रहे थे, बेचते बेचते हदीस में आता है रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आते हैं और आने के बाद उनकी आंख को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, उन्होंने कहा कौन है? मेरे आंख से हाथ
हाथ हटाए। रिवायत में आता है आपने लिपट रखा था, उनको लिपट लिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, कौन है जो इस गुलाम को खरीदना चाहता है? वो सामान बेचने वाले सहाबी हजरत ज़ाहिर बिन हिज़ाम कहते हैं, जब मुझे पता चला मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत ज़ाहिर अपने पीठ को अल्लाह के नबी से और चिपकाते रहे और चिपकाते रहे। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा बदन आपसे चिपका है। ए अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ इस तरह मेरा बदन आपके जिस्म से चिपका रहे। ये वो सहाबी थे। मेरे नौजवानों, कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरा ऐलान कर रहे हैं, कौन खरीदेगा? ये खोटा है, ये तो काला कलोटा है, इसे कौन खरीदेगा? अल्लाह के नबी ने कहा, ज़ाहिर तुम मेरी नजर में खोटे नहीं हो। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी जब बदर के मैदान में आप जा रहे थे, सहाबा की सफ़े लगा रहे हैं, सफ़े सीधी कर रहे थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु है, वो सबसे आगे बढ़ जाते, आप अपने नेज़े से उनको पीछे कर देते। फिर आप जब उस तरफ जाते, सब सीधी करने के लिए जब तशरीफ लाते, फिर वो सहाबी आगे बढ़ जाते, फिर आप उनको पीछे करते। इधर आप जाते, सबको सीधी करने के लिए सब सीधी करके आते। देखा वो सहाबी फिर आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा, क्या बात है, तुम आगे बढ़ रहे हो? मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने मेरे पेट पर नेज़ा मारा है और आज मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी से जब कहा, सहाबा बिगड़ जाते हैं, सहाबा घबरा जाते हैं। अल्लाह के नबी से बदला मांग रहा है। रिवायत में आता है नबी अकरम सैयद बनी आदम हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बदला मांगने वाला वो शख्स ऐसा था। रिवायत में आता है जब वो बदला मांगने लगा, सहाबा नाराज हुए। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा खामोश हो जाओ, आज उसे बदला लेने दो, कयामत के दिन के लिए बदला ना छोड़े। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने जब कहा बदला लो, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी। सहाबा जब अल्लाह के नबी से बात करते थे, एक जुमला इस्तेमाल करते थे, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, जब आपने मुझे मारा था मेरे पेट पर कोई कपड़ा नहीं था। अल्लाह के नबी ने अपने पेट से कपड़ा हटाया, जैसे ही कपड़ा हटाया वो सहाबी दौड़ के गए, अल्लाह के नबी से लिपट गए, आपके बदन को बोसा देने लगे। कहा जिल्दी जिल्द का, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में जाने वाला हूँ, मैं जिहाद में जा रहा हूँ, हो सकता है मैं शहीद हो जाऊं। अल्लाह पूछेगा क्या लेकर आया है, मैं ये कहूंगा कि नबी के जिस्म से अपना जिस्म लगा के आया हूँ।